इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हम कुछ स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स को स्टडी करेंगे, उनके जनरल फीचर्स को स्टडी करेंगे एंड ये इन्वर्टिब्रेटा का लास्ट फाइलम है। तो आज इन्वर्टिब्रेटा का लास्ट फाइलम भी आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक मेंबर इसका जो स्टारफिश है उसको हम स्टडी कर लेंगे और इन्वर्टिब्रेटा हमारा बाइंड अप हो जाएगा। देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। एंड इसमें और क्या क्या करेंगे इस लेक्चर में, आज हम जनरल फीचर्स के अलावा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और कॉमन नेम्स करेंगे कुछ इकाइनोडर्म्स के जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इवन सारे ही पॉइंट्स जितने भी मैं ऐड करती हूँ आपके इसमें फाइलम में, जितने भी अभी तक किए हमने, वे सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही किए हैं हमने। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें। तो उस मोटिवेशन के लिए आप इतना काम कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इकाइनोडर्मेटा, सबसे पहले हम इसके नेम, जो फाइलम का नेम है इकाइनोडर्मेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इकाइनोज, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इकाइनोज का मीनिंग होता है स्पाइनी, स्पाइंस, ठीक है, इसमें कांटे से निकले रहते हैं। एंड डर्मेटा मीन्स होता है डर्मा यानी स्किन। तो ये कैसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन पे स्पाइंस निकले हुए हैं, ठीक है, स्पाइनी स्किन एनिमल्स हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हायर फाइलम है। तो इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। यहाँ पे एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी, मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगी और एंडोडर्म भी प्रेजेंट होगी। रेडियल सिमेट्री होती है, स्टार लाइक बॉडी होती है इनकी, आपने देख ही लिया, ऊपर डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। इनको कहीं से भी कट करोगे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट इसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। लार्वा जो होता है एडल्ट एनिमल से काफी डिफरेंट होता है। एडल्ट एनिमल बेंथोइक होता है, जमीन पे क्रीप करता है सी बॉटम में, बट जो ये इसका लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, सी वाटर में फ्रीली स्विम करता है। एंड लार्वा कौन सा होता है इसका? बाइपिनेरिया लार्वा होता है। मोस्टली बाइपिनेरिया लार्वा ही इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं, कभी कभी एक जगह स्थिर होते हैं और कभी कभी क्रीपिंग भी होते हैं, जो कि हम अभी क्लासिफिकेशन में देख लेंगे कौन कौन से क्रीपिंग है और कौन कौन से ससाइल हैं। सी बॉटम में क्रीपिंग होते हैं, क्रीप भी पूरे मरीन वाटर में नहीं करते हैं, ये क्रीप सी बॉटम बेंथोइक होते हैं। इसमें जितने भी इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं सारे के सारे बेंथोइक हैं, पेंदी में, जमीन में नीचे बैठे रहते हैं, ठीक है। और एक्सक्लूसिवली मरीन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने फाइलम किए भी कोई भी एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं थे। हमने दो फाइलम देखे थे, एक पोरीफेरा और दूसरा मेंबर था टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा के जो मेंबर थे वे एक्सक्लूसिवली मरीन थे, पोरीफेरा में भी एक्सक्लूसिवली मरीन थे, बट यहाँ पे अपवाद भी थे। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में कोई अपवाद नहीं है। यहाँ का अपवाद आप बताओगे? मैं बताती हूं। स्पॉन्जिला, जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये फ्रेश वाटर स्पंज कहां था? फ्रेश वाटर में। बाकी सारे एनिमल इनके कैसे थे? मरीन थे, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में कोई भी मेंबर, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होता है जो फ्रेश वाटर या कहीं और मिले, सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही ये मिलेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। नेक्स्ट, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन इसकी बॉडी में नहीं होता है। एंड इकाइनोडर्म्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटाजोन्स, ठीक है। वो अभी हम जो जितने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जनरल फीचर्स कर रहे हैं उससे हमें क्लियर ही हो रहा है कि ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होंगे। देखो कैसे कैसे डिफरेंट होंगे, और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। अनसिफलाइज्ड बॉडी होती है, इतने हायर लेवल के एनिमल होने के बाद भी हेड प्रेजेंट नहीं होता है इनमें, ठीक है। अनसिफलाइज्ड बॉडी होती है। ओरल एंड एबोरल सरफेस होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। जैसे कि ये एक स्टार फिश है, पेंदी में है, तो ये इसकी ओरल सरफेस या वेंट्रल सरफेस हो जाएगी जो नीचे की तरफ होगी, और ये इसकी एबोरल सरफेस हो जाएगी जो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और इसके अलावा इसका स्केलेटन, ऐसा कोई खास इसके अंदर स्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता है, बट कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स, ठीक है।
ऑसिकल्स क्या होती हैं? जैसे हमारे एयर में जिस टाइप की बोन्स होती हैं, बोन्स नहीं एक्चुअली कार्टिलेज होती हैं, ये कार्टिलेज टाइप का इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है, और ये ऑसिकल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। प्रोटेक्टिव स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है, इसका कंप्लीट होता है, स्ट्रेट या क्वाइड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है इसमें। अब हम बात करते हैं सीलोम की, क्योंकि अभी तक जितने भी एनिमल्स देखते आ रहे थे सभी में सीलोम प्रेजेंट थी। अब आप बताओ कि किन किन में, कमेंट बॉक्स में बताना आप मुझे कि किन किन एनिमल्स में सीलोम एब्सेंट थी, यानी असीलोमेट थे, किसमें स्यूडोसीलोम थी, और किन किन फाइलम में ट्रू सीलोम प्रेजेंट थी, ठीक है। ये सीलोम वाला आंसर आपको कहां कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सीलोम, इसकी कैसी सीलोम होती है? ट्रू सीलोम तो प्रेजेंट होती है इसमें, इसकी सीलोम को एंट्रोसील बोलते हैं, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पूरे इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि आपके एग्जाम में आता है, इसके आगे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसको मैं डिटेल में आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी, बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी, जिसका आपका लेक्चर ये स्टार फिश के बाद में आ जाएगा। इकाइनोडर्मेटा के बाद स्टार फिश का लेक्चर आएगा, देन आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्म्स है, इसमें एंटेरोसील प्रेजेंट होती है, और इसका डेरिवेटिव क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशंस भी मूव करते हैं, ठीक है। पानी में जो मरीन वाटर में न्यूट्रिशन होता है वो भी इसी की हेल्प से वाटर के साथ आता है, फिर वाटर बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? इसमें कभी कभी गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने यहाँ पे गिल्स नहीं लिखा, गिल्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फीट के थ्रू भी। अभी मैंने ऊपर बताया ट्यूब फीट में क्या होता है, इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम फैला रहता है, जिससे भी गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ट्यूब फीट में जो प्रेजेंट रेस्पिरेटरी ट्री या बर्सी होते हैं, उनसे इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। एंड डर्मल ब्रैंकियाई भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा फॉर ई से इकाइनोडर्मेटा होता है, ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। लर्न हो गया, कितना आसान है। ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड होता है नर्वस सिस्टम, बट सिफिलाइजेशन नहीं होता है। अभी मैंने बताया था हेड नहीं होता है, यानी ब्रेन नहीं होगा, सिफिलाइजेशन नहीं होगा, नर्वस सिस्टम लेकिन डेवलप्ड होगा। बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, ब्रेन एब्सेंट होगा। सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन, ये कैसे? रिप्रोडक्शन लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मैंने पॉइंट फर्टिलाइजेशन लिख दिया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए इसमें ये डायोसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है, ऐसे देखने से आसानी से मेल एंड फीमेल को नहीं बताया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी से बाहर होता है। इन विट्रो होता है। इन विट्रो एंड इन वाइवो का मीनिंग समझते हो आप? इन विट्रो एंड इन वाइवो का मीनिंग होता है, इन वाइवो मीन्स विद इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर, और इन विट्रो मीन्स होता है आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। विद इन बॉडी एंड वो होता है आउट ऑफ द बॉडी, इन विट्रो। सुना भी होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ बेबी, ठीक है। आईवीएफ, तो आईवीएफ क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, तो ये बॉडी के बाहर वाला हो गया। इन वाइवो विद इन द बॉडी, तो यहाँ पे कैसा होता है? इन विट्रो। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज होती है, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, बाइपिनेरिया लार्वा होता है इसमें, और इसके बाद क्या बनता है? बाइपिनेरिया लार्वा से ब्रैंक्यूलेरिया स्टेज आती है, देन एडल्ट स्टेज आ जाती है, ठीक है। और इकाइनोडर्म्स में रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होता है? यहां पे मैं एक और टर्म यूज करूंगी, ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी की भी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। आपने कभी घर में छिपकली मारने की कोशिश की है? छिपकली को जब मारने जाते हो क्या होता है? कई बार उसकी पूंछ टूट जाती है। एक्चुअली पूंछ टूट नहीं जाती है, पूंछ को वो तोड़ सकती है अपनी बॉडी से। क्यों? क्योंकि बाद में फिर से उसकी पूंछ जो टेल है वो ग्रो हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें ऑटोटॉमी की कैपेसिटी है। ऑटोटॉमी की हेल्प से वो क्या करती है? अपनी पूंछ को ही अलग कर देती है अपनी बॉडी से। वही इकाइनोडर्म्स करते हैं। इकाइनोडर्म्स की जैसे ये बॉडी है, स्टार लाइक बॉडी है, तो ये अपनी कोई एक आर्म
अटैक होने पर क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे और इस आम को देखकर जिसने अटैक किया होगा, जो भी प्रेडेटर होगा, वो यहाँ पे फंस जाएगा, इसी आम के पीछे पड़ जाएगा और बाकी जो स्टारफिश से बची हुई वो भाग जाएगी। इसे हम ऑटोटॉमी बोलते हैं, बॉडी से अपने पार्ट को अलग करना। और जब अलग कर देती है उसके बाद में ये जो पार्ट है ये दोबारा से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे रिमार्केबल पावर ऑफ रीजेनरेशन होती है, ठीक है, रीजेनरेट हो जाता है वो पार्ट जो इसने अलग किया है अपनी बॉडी से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन में इकाइनोडर्मेटा को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इसको हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है इस आधार पे कि ये फ्री मूविंग इकाइनोडर्म्स है या फिर सिडेंट्री इकाइनोडर्म्स है। तो देखो पहला सब फाइलम कौन सा है, एलिथ्रोजोवा, जो कि फ्री मूविंग इकाइनोडर्म्स हैं, जो बेंथोइक होते हैं, जमीन पे पेंदी पे ही रहते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। इसमें 4 क्लासेस को हम स्टडी करेंगे और जो दूसरा सब फाइलम है वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, सिडेंट्री होते हैं, स्टार्क्ड होते हैं, वो है पेल्मेलोजोआ, ठीक है। दोनों सब फाइलम में फर्स्ट सब फाइलम जो फ्री मूविंग है इसमें 4 क्लासेस हैं और जो सेकंड सब फाइलम है इसमें 1 क्लास को हम स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं पहला फाइलम एस्टेरॉइडी यानी स्टारफिश वाला फाइलम, जो कि हमारा सबसे फेवरेट है, जो हमें डिटेल में स्टडी करना है ये क्लास, ठीक है। एस्टेरॉइडी में क्या आती है, स्टारफिश आती हैं एंड सी स्टार्स आते हैं, जो कि बेंथोइक होते हैं, नॉक्चुरल होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि पेंदी पे लुढ़कते रहते हैं, आधी रात को निकलते हैं और क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जो इनसे छोटे एनिमल्स होंगे, स्मॉल क्रस्टेशियंस या वर्म्स, इन सबको खाएंगे ये, ठीक है, कार्निवोरस होते हैं। ऑटोटॉमी की कैपेसिटी होती है एनस एंड मेड्रीपोराइट, एब ओरल सरफेस पे होता है, एब ओरल सरफेस ऊपर वाली सरफेस पे, ठीक है। और माउथ कहाँ होगा, नीचे वाले सरफेस पे होगा, माउथ ओरल होता है एंड एब ओरल पे एनस एंड मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है। क्लास 2 कौन सा है, ऑफियूरॉइडी, इसमें ब्रिटल स्टार एंड बास्केट स्टार आते हैं। इन सभी के जो जोलॉजिकल नेम है, ब्रिटल स्टार, बास्केट स्टार, सी अर्चिन, इन सबके जोलॉजिकल नेम आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। मेड्रीपोराइट यहाँ पे ओरल होता है। ऑफियूराइडी फैमिली क्लास में क्या होता है, जो मेड्रीपोराइट है वो ओरल है, इससे पहले एस्टेरॉइडी में एबोरल था। ट्यूब फीट नॉन लोकोमोटरी विदाउट सकर्स होते हैं, ठीक है, इसमें सकर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ट्यूब फीट में। क्लास 3 है इक्वाइनॉइडी, इसमें सी अर्चिन एंड सैंड डॉलर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास, ये लिखा है एरिस्टोटल लैंटर्न। एरिस्टोटल लैंटर्न एक्चुअली एक माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट है या एपरेटस है, ये कट करने का, बाइट करने का एंड उसको चबाने का, खाने को चबाने का काम करता है। इसे हम एरिस्टोटल्स लैंटर्न बोलते हैं। ये 2-3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये किस क्लास के या किस फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड ये किस तरह का एपरेटस है, कहां पर प्रेजेंट होता है, यानी माउथ में प्रेजेंट होता है ये एपरेटस, किस काम में आता है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 4 है होलोथोरॉइडी। होलोथोरॉइडी में आता है सी कुकम्बर। कुकम्बर क्या, खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी जैसा शेप होगा इसका, यानी कोई भी अपेंडेजेस नहीं होंगे, कोई भी खास स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं होंगे। बॉडी लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होगी जैसा कि खीरा होता है। नो आर्म्स, नो स्पाइन्स, नो पेडिसिलरी। बॉडी लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, यूजुअली विद रेस्पिरेटरी ट्री फॉर रेस्पिरेशन। इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री फॉर द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट सब फाइलम जिसमें सेडेंट्री एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे। क्लास 5 है ये क्रीनोइडी, एन है ये, एन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रीनोइडी, ठीक है। इसमें सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स आते हैं। आपने लिली का प्लांट देखा है, लिली का फ्लावर देखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर डायग्राम में देखो, लिली का फ्लावर दिख रहा है आपको। लिली कैसी होती है, एक स्टार्क से जुड़ी होती है जमीन से और ऊपर बड़ा सा फ्लावर खिला रहता है ना। तो इसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, इसके जो एनिमल्स होंगे इस क्लास के, उन सभी का स्ट्रक्चर लिली जैसा ही होगा या फेदर जैसा होगा, जो पंख होते हैं उसके जैसा होगा। तो माउथ एंड एनस ओरल सरफेस पे होते हैं, दोनों के दोनों, माउथ एंड एनस दोनों ही ओरल सरफेस पे प्रेजेंट हैं। ट्यूब फीट विदाउट सकर्स होते हैं, नो मेट्रिपोराइट, नो स्पाइन्स, नो पेडिसिलरी, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। बॉडी फ्लावर लाइक होती है और सबस्ट्रेटम से जुड़ी रहती है बाय एबोरल सरफेस, ऐसे, ठीक, ये स्टॉक निकला, ये ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक, समझ में आ गई आई थिंक, ये लो, ठीक। तो अभी हम इसका डायग्राम भी देख लेंगे ऊपर तो क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट कॉमन नेम्स कर लेते हैं हम। एस्टेरियस, एस्टेरियस किसका जूलॉजिकल नेम है? स्टारफिश का। पेंटासिरोस सी पेंटागन का जूलॉजिकल नेम है। ऑफियोथोरेक्स ब्रिटल स्टार। गोर्गोनोसिफेलस बास्केट स्टार। इकाइनस सी अर्चिन। इकाइनोकार्डियम, कार्डियम हार्ट, कार्डियम मींस कहीं भी जूलॉजी में कार्डियम वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? हार्ट, तो ये हार्ट अर्चिन है, ठीक है। क्लाइपिस्टर सैंड डॉलर। कुकुमेरिया नाम से क्लियर हो, कुकु कुकुम्बर सी कुकुम्बर, ठीक है। एंटीडान फेदर स्टार, ठीक है। ये सारे कॉमन नेम्स आपके जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका स्टारफिश, देन हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा इन्वर्टिब्रेटा फिनिश हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। जिस टॉपिक पर भी मैक्सिमम कमेंट आएगा मैं उस टॉपिक पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।